ओशो ने अपने एक प्रवचन में कहा था कि फ्रेडरिक नीचा शायद दुनिया के सबसे महान दार्शनिक थे। उनकी फिलॉसफी सिर्फ दिमाग तक सीमित नहीं है, बल्कि वो दिल की गहराइयों में उतरती है। दोस्तों, नीचा एक ऐसा इंसान था जिसने अपनी पूरी जिंदगी कभी चैन नहीं पाया। अकेला रहा, बीमार रहा, दर्द में रहा, और इस दर्द में उसने कुछ ऐसा लिख दिया जो 100 साल बाद आज भी इंसान की रूह में उतर जाता है। आज उनके ये 10 वाक्य गौर से सुनिएगा, क्योंकि नीचा के ये वाक्य शायद वो कह दें जो सालों से आप खुद को कहना चाहते थे, लेकिन आपके पास अल्फाज नहीं थे। हम जिंदगी में जितना ऊंचा उड़ते हैं, उन लोगों को हम उतने ही छोटे दिखाई देते हैं जो उड़ना नहीं जानते। नीचा कहते हैं कि जब हम लाइफ में ग्रो करते हैं तो बहुत लोग हमारे साथ कंफर्टेबल नहीं रह पाते, बट नीचा कहते हैं कि ये उनकी प्रॉब्लम है, तुम्हारी नहीं। वो कहते हैं कि एक बार जब आकाश तुम्हारा डायमेंशन बन जाए तो ज़मीन के लोग तुमसे सीधा कनेक्ट नहीं कर पाते और उन्हें लगता है कि तुम बदल गए हो, तुम घमंडी हो गए हो। नीचा यहाँ ये समझा रहे हैं कि एक्सेलेंस पाने के लिए अकेलेपन की कीमत चुकानी पड़ती है, और जो इस कीमत से डरते हैं वो कभी नहीं उड़ पाते। जिस इंसान के पास जीने का एक वाय है, वो किसी भी हाव को झेल सकता है। विक्टर फ्रैंकल ने होलोकॉस्ट के दौरान नाज़ी कंसंट्रेशन कैंप में नीचा के इसी वाक्य को अपने सर्वाइवल का आधार बनाया था। विक्टर ने देखा कि जिन लोगों की जान बच पाई, उनके पास जीने का एक स्ट्रॉन्ग रीज़न था। किसी का कोई इम्पोर्टेंट काम बाकी था, किसी को अपना कोई गोल अचीव करना था, और किसी को अपने प्रिय से मिलना था। और विक्टर फ्रैंकल, जिन्होंने कंसंट्रेशन कैंप में अपने माता पिता, पत्नी और अपने भाई को खोया, वो खुद भी इसीलिए बच पाए क्योंकि उनके पास एक स्ट्रॉन्ग वाय था। विक्टर अपनी अनफिनिश्ड मैन्यूस्क्रिप्ट के बारे में सोचते रहते थे। वो सोचते थे कि एक दिन वो यहाँ से छूटेंगे और अपनी बुक पूरी करेंगे। यही नीचा कह रहे हैं कि पर्पस यानी वाय ही असली शक्ति है। जब इंसान के जीवन में कोई मीनिंग हो, कोई सपना हो, तब इंसान हर तकलीफ पार कर सकता है। लेकिन जब पर्पस ही खो जाता है, तब आरामदायक जिंदगी भी खोखली लगने लगती है। सोचो एक पल के लिए, कई लोग दुख तकलीफ में बहुत बुरी तरह टूट जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें जीना किस लिए है। कोई पर्पस नहीं, कोई मीनिंग नहीं। जो हमें मार नहीं पाता, वो हमें और मजबूत बना जाता है। ये नीचा का सबसे फेमस कोट है, लेकिन लोग अक्सर इसे गलत समझते हैं। यहाँ नीचा ये नहीं कह रहे कि तकलीफ और मुसीबतें अच्छी चीज़ हैं। वो कह रहे हैं कि एक इंसान जो दुख झेलता है और फिर भी अडिग रहता है, वो पहले से ज़्यादा मजबूत और रियल हो जाता है। जो लोग जीवन की मार खाकर और भी मजबूत होकर उठते हैं, उन्हीं को नीचा सुपरमैन कहता है। सफरिंग एक लंबी नदी जैसी है, और जो लोग इसे जैसे तैसे पार कर लेते हैं, वही सफल होते हैं। कुछ इसी तरह उर्दू के सबसे बड़े शायर मिर्ज़ा गालिब ने लिखा था, रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पे पड़ी इतनी कि आसान हो गई। यानी जब इंसान दुख मुसीबतों का आदी हो जाता है तो दुख ही मिट जाता है। गालिब कहते हैं कि मुझ पे इतनी ज़्यादा मुश्किलें आई कि अब उनसे डर नहीं लगता, बल्कि वो आसान लगने लगी हैं। एक डांसिंग स्टार को जन्म देने के लिए खुद के भीतर तूफान होना चाहिए। आज की दुनिया में लोग चाहते हैं सब सेटल्ड हो, शांत हो, सॉर्टेड हो, कंफर्टेबल हो, लेकिन नीचा कहते हैं जो लोग अंदर से बिल्कुल स्मूथ हैं, उनसे कुछ बड़ा नहीं निकल पाता। महानता शांति और आराम से जन्म नहीं लेती। जो लोग अंदर से थोड़े टूटे हुए हैं, थोड़े बेचैन हैं, अकेले हैं, और जिनके भीतर तूफान है, उन्हीं के अंदर से कोई डांसिंग स्टार पैदा होता है। यानी उन्हीं के भीतर से क्रिएटिविटी, ग्रेटनेस और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें जन्म लेती हैं। बेसिकली नीचा यहाँ कहना चाहते हैं कि आपकी तकलीफ़ें और मुसीबतें ही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी हो सकती हैं।
जिस आग में सोना पिघलता है उसी में निखरता है। बिना संगीत के जिंदगी एक भूल होती। यहाँ नीचा सिर्फ म्यूजिक की बात नहीं कर रहे, वो हर उस चीज की बात कर रहे हैं जो हमारे दिल को छूती है, जो हमें अलाइव फील करवाती है। वो काम जिसे करते वक्त आप खुद को भूल जाते हैं। वो चीज किसी के लिए कोई कला हो सकती है, किसी का प्यार हो सकती है, किसी के लिए पेंटिंग हो सकती है और किसी के लिए संगीत हो सकती है। नीचा खुद एक बेहतरीन पियानिस्ट थे। म्यूजिक उनके लिए सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था, वो उनकी आत्मा की भाषा था। जिंदगी से सबसे बड़ा फल और आनंद पाने का राज है खतरनाक तरीके से जीना। यहाँ नीचा किसी खतरे को मोल लेने की बात नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो जिंदगी जियो जिसमें कुछ दांव पर लगा हो। यानी कि वो डिसीजन जो आप डर से टाल रहे हैं उसे लीजिए। उस सपने के पीछे भागिए जिसमें आपको फेल होने का डर हो। नीचा कहते हैं जब आप उस चीज के पीछे जाते हैं जो पक्की नहीं है, जब आप उस रास्ते पर चलते हैं जिसका अंजाम नहीं पता, तभी आप सच में जीते हैं। सेफ जिंदगी जीने वाले शायद लंबे समय तक जीते हैं, लेकिन क्या वो वाकई जीते हैं? नीचा कहते हैं कि एक सेफ, प्लान्ड और कैलकुलेटेड जिंदगी में सब कुछ मिलता है, बस जिंदगी नहीं मिलती। सिर्फ कर्म करने वाला ही सीखता है। आप किताबें पढ़ लो, वीडियोस देख लो, पॉडकास्ट सुन लो, नॉलेज आएगी, लेकिन नीचा कहते हैं कि असली ज्ञान कर्म करने से मिलता है। गलतियां करने से, गिरने से, फिर उठ खड़े होने से। एक स्विमर तैरने के बारे में कितनी ही किताबें पढ़ ले, लेकिन तब तक नहीं तैरना सीखता जब तक पानी में ना उतरे। वो सांप जो अपनी केंचुली नहीं उतार सकता, उसे मरना होगा। नीचा कह रहे हैं कि जो सांप अपनी पुरानी खाल नहीं छोड़ पाता, वो उसमें दबकर मर जाता है। वो कह रहे हैं कि इसी तरह परिवर्तन जिंदगी में जरूरी है। जो लोग अपने पुराने विश्वास, पुरानी आदतें और पुरानी सोच को पकड़े बैठे रहते हैं, वो धीरे धीरे अंदर से मरने लगते हैं। सांप की ग्रोथ उसकी पुरानी स्किन छोड़ने में है। इंसान की ग्रोथ उसके पुराने बिलीव्स, आइडेंटिटी और फियर्स छोड़ने में है। जो बदल नहीं सकता वो बढ़ नहीं सकता। वो बनो जो तुम वास्तव में हो। ये 3 शब्द नीचा की पूरी फिलॉसफी का सार हैं। ये बात सुनने में आसान लगती है, लेकिन है सबसे मुश्किल। हम सब अपनी पूरी जिंदगी किसी ना किसी के लिए कुछ और बने रहते हैं। घर में कुछ, बाहर कुछ और, सोसाइटी के लिए कुछ, फ्रेंड्स के लिए कुछ और सोशल मीडिया पर कुछ और। हमारे चेहरे पर हर समय दिखावे का एक मुखौटा होता है। नीचा कहते हैं हम में से ज़्यादातर लोग अपनी पूरी ज़िंदगी दूसरों की एक्सपेक्टेशंस में और दूसरों की नज़रों में खुद के कुछ और बनने का दिखावा करने में गुजार देते हैं। नीचा कहते हैं कि अपने अंदर झांको, वहाँ एक इंसान रहता है, उसे बाहर निकालो, वो बनो, क्योंकि जो तुम सच में हो वैसा दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। हमें हर उस दिन को खोया हुआ मानना चाहिए जिस दिन हमने कम से कम एक बार डांस नहीं किया। यहाँ डांस से नीचा का मतलब सिर्फ नाचना नहीं है। डांस से उनका मतलब है जीवन को सेलिब्रेट करना। नीचा निराशावादी नहीं थे। उन्होंने कभी भी जीवन से भागना नहीं सिखाया। वो कहते थे लाइफ को एम्ब्रेस करो, इसकी हर छोटी खुशी में डूब जाओ, जीवन को इसकी परिपूर्णता में स्वीकार करो। नीचा के अनुसार जिंदगी में सिर्फ काम और जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, कुछ चीज ऐसी भी होनी चाहिए जिसे तुम अपने लिए करो, अपनी खुशी के लिए करो। वरना दिन गुजरते हैं, साल गुजर जाते हैं और एक दिन पता चलता है कि जीने के नाम पर हम बस सरवाइव कर रहे थे।